हरियाणा जीके कैप्सूल में एक आज की जो डोज है वो है हरियाणा में बांध की। बांध जो है आप खुद ही देख लीजिए कि हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो किस हिसाब का रहने वाला है। इस हिसाब का कुछ कंटेंट रहेगा हमारा। पूरी जानकारी उस बांध के बारे में होगी, ओरिजिनल जो उसका चित्र है उसके साथ होगी, और अलग अलग जो बैराज, जो O2 हेड है, कौशल्या बांध है, मसानी बैराज जो बहुत फेमस है, अक्सर पर्सन आता है, ग्रेविटी बांध के बारे में, अनंगपुर बांध, किसाऊ बांध जो सबसे बड़ा बांध अभी जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही हुआ है, तो ये सब हम करेंगे। तो आज बांध को हम देखते हैं। 10 मिनट के अंदर आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि इसके आप इससे रिलेटेड कोई भी पर्सन अगर आपके हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप देखिए कैसा है ये। हथनी कुंड बैराज सबसे फेमस जो पर्सन आता है, हथनी कुंड बैराज। ठीक है, आपका ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। किस नदी पे है? यमुना नदी पे है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? था क्या कि एक ताजेवाला बांध भी आपने सुना होगा, ताजेवाला बैराज नाम से, ताजेवाला। ठीक है, यहीं पे है हथनी कुंड के बिल्कुल पास, 2-3 किलोमीटर दूर इससे। ताजेवाला और ये हथनी कुंड का मामला क्या है? दोनों ही यमुनानगर में है, दोनों का जिक्र यमुना नदी पे आता है। क्या 2 बांध है ये? बिल्कुल 2 बांध है। ताजेवाला बांध पुराना हो गया, इसलिए उसको डीएक्टिवेट कर दिया। उससे पानी को जो डाइवर्ट करना था ना, पश्चिमी यमुना नहर में और पूर्वी यमुना नहर में जो डाइवर्ट करते हैं यमुना का पानी। पश्चिमी यमुना नहर आपकी मेनली हरियाणा और दिल्ली के लिए, पूर्वी यमुना नहर यूपी के लिए ऐसे पानी डाइवर्ट करते हैं। तो उसके अंदर जब पुराना हो गया ताजेवाला बैराज, तो उसको रिप्लेस किया गया हथनी कुंड बैराज से, नए से। ठीक है, उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो अच्छा, निर्माण जो स्टार्ट होता है वो कब होता है? अक्टूबर 1996 में निर्माण इसका स्टार्ट होता है, जून 1999 में कंप्लीट होता है। हालांकि पानी इसके अंदर से स्टार्ट नहीं किया जाता, उसके बाद भी पानी 2002 में स्टार्ट किया जाता है इसके अंदर से। इसका उद्घाटन किसने किया था? एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो उद्घाटन भी आप लिख लीजिए। उद्घाटन जो उस टाइम जून 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, उन्होंने किया था। ठीक है, बंसीलाल जी ने। लंबाई वगैरह की पढ़ लीजिए नॉलेज के लिए, इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे पर्सन नहीं आते। कंक्रीट का बना हुआ है, 360 मीटर लंबे का मतलब आप कितना हो सकता है भाई? कई एकड़, कई किले लंबा है, क्योंकि 1 एकड़ में 60-65 मीटर होते हैं, आपको पता ही होगा। 360 का मतलब 6 किले लंबा है। अगर उसके ऊपर से आप गुजरोगे तो 6 किले लंबा। पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर में पानी को बांटना, सिंचाई, दिल्ली को पेयजल इसको देना। ठीक है, ताजेवाला बैराज की इसने जगह ली थी। 31 प्रजातियों के जो पक्षी हैं उनका वेटलैंड भी है ये वहाँ पे। ठीक है, इससे थोड़ी दूर पर आपका कलेसर नेशनल पार्क भी है, वो वहीं यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क जो है वो थोड़ी ही दूर पर है इससे, तो वो भी एक जगह है कलेसर। ताजेवाला बैराज इसको कर लेते हैं यमुना नदी पर। अब ये देखो कब बना भाई, देखो 1873 ईस्वी में, अंग्रेज़ों के टाइम पे, बहुत पुराना बना हुआ है। 1873 ईस्वी में। आपको पता है 1803 में जब युद्ध खत्म हुआ था, तीसरा जो युद्ध था, एंग्लो मराठा युद्ध बोलते हैं जिसको, अंग्रेज़ों का और मराठों का, उसके बाद से हरियाणा के ऊपर अधिकार जो था वो अंग्रेज़ों का आ गया था। तो 1873 में आप सोच सकते हो अंग्रेज़ों का अधिकार था ही लंबे टाइम से। तो उन्होंने बनाया था, पुराना बैराज था, अब इसको निष्क्रिय कर दिया, इसकी जगह हथनी कुंड बैराज बनाया गया है। इसके बाद एक है पथराला बैराज। ठीक है, पथराला बैराज जो है वो किस पे है? सोम नदी पे। अब मैंने नदियां का चैप्टर कराया था, जिन बच्चों ने वो नदियां वाली क्लास देखी होगी हरियाणा की, उसमें मैंने यमुना नदी की सहायक नदी बताई थी, जैसे सोम नदी है, टोंस नदी है। अब टोंस नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की, ठीक है ना, बताया था ना, इस रीजन में खासकर। ठीक है, और इसके बाद गिरी नदी है एक, जिसमें रेणुका बांध है। गिरी नदी हिमाचल से आती है। ठीक है, यमुना में आके मिलती है, यमुना की सहायक नदी। तो उन सहायक नदियों में एक सोम नदी मैंने पढ़ाई थी, यमुना की सहायक नदी है। और सोम नदी में यमुनानगर जिले के दादूपुर गांव है, दादूपुर, उसके निकट पथराला बैराज है। तो ध्यान रखना है, पथराला बैराज जो है यमुना के ऊपर नहीं है, ये सोम नदी के ऊपर है, यमुना की ही सहायक नदी सोम के ऊपर पथराला बैराज। निर्माण काल इसका भी अंग्रेज़ों के काल में हुआ था, 1875-76 में, ताजेवाला बैराज के 2-3 साल बाद। बीच में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आपको ये सारी वीडियोस एक जगह चाहिए, पूरा हरियाणा जी के कंटेंट एक जगह चाहिए, अन्य सब्जेक्ट भी चाहिए, चाहे वो हरियाणा पुलिस के सब्जेक्ट हो,
चाहे आपको हिंदी इंग्लिश वगैरह भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी में वो भी आता है। सारा कुछ एक ही बैच में, हरियाणा बैच में आपको कंटेंट मिल जाएगा 199 में। और ये हमारा गुरुकुल है, उसमें आप रह के पढ़ सकते हैं। जैसे आपने मान लो 3 महीने का टारगेट लिया किसी एग्ज़ाम के लिए, तो 3 महीने अगर आपने रहना है तो 3 महीने की टोटली फीस 19,000 रुपये है। 19,000 रुपये में आप 3 महीने कहीं भी नहीं रह पाएंगे। अगर कमरा लेके रहेंगे, खाना पीना खुद बनाएंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा। फिर एक लाइब्रेरी लेंगे पास में, इसमें सब कुछ, लाइब्रेरी, दौड़ने का ग्राउंड, वॉलीबॉल खेलने का, 11 घंटे लाइब्रेरी कंपलसरी, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। पल्ला बैराज, पल्ला बैराज कहाँ पे है भाई, कम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये चित्र मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक लगाए हैं, जो इन्हीं के हैं। वो यमुना नदी के ऊपर है। फरीदाबाद में यमुना की एक धारा अलग हो जाती है फरीदाबाद में पानी देने के लिए, उस जगह पे ये बनाया गया है पल्ला बैराज। ठीक है, ब्रिटिश काल का बनाया हुआ है पल्ला बैराज। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि पल्ला बैराज यमुना नदी पे है और ये फरीदाबाद में है। 2 ही पर्सन आ सकते हैं इस पे। ओटू बैराज, ओटू बैराज बड़ा फेमस है। अच्छा, खासकर चौटाला और उस काल में, क्योंकि इसमें काफ़ी काम हुआ था चौटाला सरकार में। घग्गर हकरा नदी के ऊपर है। आप कहेंगे ये घग्गर नदी है भाई या हकरा नदी है? देखो भाई, एक्चुअली क्या है कि जो घग्गर नदी है आपकी, जो ओटू बैराज तक जाती है तब तो उसको नाम घग्गर कहते हैं। ओटू बैराज से आगे जब जाती है, ये थोड़ा सा चलते ही आगे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, तो ओटू बैराज से आगे इसका नाम हकरा नदी कहा जाता है। और राजस्थान में जाके हनुमानगढ़ जिले में थोड़ी दूर चलती है और फिर वहाँ जाके छोटी होती होती नाले के रूप में ख़त्म हो जाती है आगे जाके। ठीक है, तो हकरा नदी। ओट्टू गांव के पास ये बांध है। इसका उद्देश्य यही था कि जो ओट्टू के आसपास का क्षेत्र लगा लो या सिरसा जिला लगा लो मेनली, उसमें सिंचाई के लिए पानी की जो कमी है उसको दूर करना मेनली ये प्रयास था। निर्माण काल की बात करें तो 1896 ईस्वी में इसको बनाया गया था और बनाने में योगदान था बीकानेर रियासत का। बीकानेर के राजा गंग सिंह जिन्होंने क्या बनाई थी, आपकी इंदिरा गांधी नहर भी बनाई थी उस टाइम, और ब्रिटिश सरकार का एक संयुक्त प्रयास था। पर उस टाइम इतना वो इफेक्टिव नहीं था। बाद में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आती है तो उसका ये रिनोवेशन करते हैं, इसको और बेहतर बनाते हैं। पानी की अलग अलग शाखाएं अलग अलग जगह बांटी जाती हैं, तो बहुत बेहतर किया जाता है इसके अंदर। 2002 में, ये भी चौटाला सरकार का ही टाइम था जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, तब चौधरी देवीलाल वीर नाम से यहाँ पे एक पर्यटन स्थल भी विकसित किया जाता है। तो कई लोग घूमने भी जाते हैं, इस पर फोटो वोटो खिंचवाते हैं। ओट्टू बैराज भी बोलते हैं, ओट्टू वीर भी बोलते हैं। ज़्यादा इसको क्या बोला जाता है, ओट्टू हेड, ज़्यादा फेमस ओट्टू हेड नाम से है ये। एक कौशल्या बांध, इसको पढ़ लेते हैं हम। कौशल्या नदी पर है। नदियाँ मैंने पढ़ाई थी तो बताया था कि घग्गर की जो सहायक नदी है वो कौशल्या नदी है। कौशल्या नदी कहाँ से आती है? हिमाचल की तरफ से, शिवालिक की पहाड़ियों से आती है। पंचकुला में पिंजौर के निकट ये बांध बनाया हुआ है, कौशल्या बांध, कौशल्या नदी के ऊपर। फिर उस बांध से आगे जाके ये नदी फिर बाद में घग्गर में मिलती है। तो इसको ये याद रखना है कि ये बांध जो कौशल्या बांध है वो घग्गर में नहीं है, वो कौशल्या नदी के ऊपर है। ठीक है, बाद में आगे जाके ये नदी घग्गर में मिलती है। ठीक है, यहाँ वेटलैंड पक्षियों के लिए भी बनाया गया है। सबसे बड़ा ये राज्य का बांध है और आधुनिक बांध है। राज्य का मतलब हरियाणा का, क्योंकि ये पिंजौर के पास बना है तो हरियाणा का बांध है ये टोटली एक तरह से। 2008 से 2012 के बीच में ये बना था। मसानी बैराज, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मसानी बैराज के बारे में। तो कौन सी नदी पे है? साहिबी नदी के ऊपर है। नाम इसका मसानी क्यों रखा गया? रेवाड़ी में मसानी गांव है, उसके पास ये बैराज है, तो इसलिए इसको मसानी बैराज कहा जाता है। 1989 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। मकसद ये था कि जो हमारा दक्षिण हरियाणा है तो उसमें स्पेशली 2 ज़िले गुरुग्राम और रेवाड़ी जो है, वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, उसके लिए मसानी बैराज जो है बना दिया गया। ये इसकी कुछ फ़ोटो है ऐसी। और ये साहिबी नदी के ऊपर है। साहिबी नदी वो है जो आपकी राजस्थान में सीकर के पास से आती है, अरावली की पहाड़ियों से। रेवाड़ी से वो प्रवेश करती है हरियाणा में, उसके बाद वो नचबगढ़ के आसपास दिल्ली में प्रवेश करती है। तो फिर उसका नाम बदल के साहिबी नदी से नचबगढ़ का नाला लोग बोलते हैं, गंदा सा नाला है। नचबगढ़ का नाला फिर आगे जाके मिल जाता है यमुना नदी में जाकर। इस तरह से साहिबी नदी का एंड होता है। दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख और सबसे मेन नदी साहिबी नदी है। बाकी जो इंदौरी नदी है, कृष्णावती नदी है,
ये जो नदियां हैं बाकी वो इसकी सहायक नदियां हैं साहिबी की। तो मेन यही है, इसी पे बांध मिलेगा और नदियों पे बांध नहीं मिलेगा इसमें। अनंगपुर बांध, आपने एक राजा का नाम सुना होगा, अनंगपाल तोमर। सूरजपाल तोमर के जो बेटे थे अनंगपाल तोमर, ठीक है। तो राजा अनंगपाल तोमर जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फरीदाबाद में अनंगपुर गांव जो है उसके निकट जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना, उनसे छोटे छोटे नाले से आते हैं, मतलब नदी नहीं कह सकते, छोटे छोटे नाले आते हैं पानी के, ठीक है। पहाड़ियों से नदियाँ भी निकलती है, कई बार छोटे नाले निकलते हैं, तो कई धाराएं जो मिलती हैं तो थोड़ा पानी उसका बन जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा बांध बनाया गया है, हरियाणा का लगभग ये मान के चल सकते हो छोटा सा बांध है, सिर्फ 50 मीटर का है, 7 मीटर ऊंचा है, नाम मात्र का बांध है अनंगपुर बांध। ग्रेविटी बांध है ये, ठीक है। अब बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेविटी बांध कौन सा बांध है, नीचे ऑप्शन आते हैं कौशल्या बांध, अनंगपुर बांध, ठीक है। तो अनंगपुर बांध आपका ग्रेविटी बांध है, ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य कोई बहुत ज़्यादा सिंचाई तो नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि फरीदाबाद में इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, जल संरक्षण वगैरह, थोड़ा पक्षी वक्षी वहाँ पे, और वहाँ पे सूरज कुंड भी है, वहाँ पे आसपास मेला लगता है, तो उसमें बड़ा योगदान रहता है इसका। किसाऊ डैम सबसे लास्ट ये डैम है आज जो पढ़ रहे हैं हरियाणा का, उसमें अब ये बांध आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ज़्यादातर बांध हम पढ़ रहे हैं कि इतने लंबे पढ़ रहे हैं हम, है ना। ज़्यादातर बांध जो पढ़े हमने 200 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर लंबे पढ़े थे। ये बांध भाई साहब 276 मीटर ऊंचा है, लंबा नहीं कह रहा हूँ, कोई चीज़ लंबी है, ये 236 मीटर ऊंचा है। सोच के देखिए कितनी ऊंचाई है इसकी। कहाँ पे है, सिरमौर। सिरमौर जिला किसका है भाई, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश का, और इधर उत्तराखंड लगता है। इसकी जो बॉर्डर है वहाँ पे ये टोंस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये बांध इतना बड़ा है कि ये एशिया बन के जब तैयार हो जाएगा तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। ये 660 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा। 660 मेगावाट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है रेणुका बांध। रेणुका बांध जो है वो गिरी नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सिरमौर में है, गिरी नदी के ऊपर है। गिरी नदी भी क्या है, यमुना की सहायक नदी है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी क्षमता 40 मेगावाट की है। तो भाई मैंने कोशिश किया इसमें कि थोड़ी नदियों वाला पार्ट है वो भी रिवाइज हो गया थोड़ा सा आपका। इसके साथ आपने बांध भी पढ़ लिए, और ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो है वो टेलीग्राम नोटबुक एकेडमी और संजीव सर जीएस, इसमें मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में। आप सिर्फ 2 मिनट में इसकी, 3 मिनट में इसकी रिवीजन भी कर लोगे कभी भी चाहोगे तो वहाँ पे भेज देता हूँ। बस आपसे एक ही प्रयास है कि आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो इसको 10 बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।